जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए एक साइंस की क्लास लेकर आया हूं, जिसके मेरे प्यारे साथियों सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन होने वाले हैं। आज के सभी क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों बे क्वेश्चन है, जो मेरे प्यारे साथियों आपके प्रीवियस सीरीज के जितने भी पेपर हुए हैं उनको एनालिसिस करने के बाद इस वीडियो को बनाया गया है। और सभी क्वेश्चन भी चुनिंदा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल किए हैं, जो मेरे प्यारे साथियों आपकी आगामी शिफ्ट और 2026 मेरे प्यारे साथियों ग्रुप डी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अगर आप भी चाहते हो अपने एग्जाम को बेहतर करना, तो अपने एग्जाम से पहले मेरे प्यारे साथियों एक बार इस पूरी वीडियो को विजिट कर जरूर जाएं, क्योंकि आज का प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए चुनिंदा है, जो मेरे प्यारे साथियों आपको अगले एग्जामों में देखने को जरूर मिलेगा। तो अगर आप भी चाहते हो इस बार ग्रुप डी एग्जाम को बेहतर करना, तो एक बार इस पूरी वीडियो को विजिट कर जरूर जाएंगे। तो बिना टाइम गवाए करता हूँ वीडियो को स्टार्ट। बढ़ता हूँ पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है। पहला ही क्वेश्चन आपके लिए मेरे प्यारे साथियों मोस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका मेरे प्यारे साथियों 2022 ग्रुप डी में आपसे पूछा गया था, और उसी के बाद ये आपका 4 दिसंबर 2025 को मेरे प्यारे साथियों आपका जो है ग्रुप डी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण आपका घेंगा रोग होता है। तो घेंगा रोग आपका आयोडीन की कमी के कारण होता है। आयोडीन डी विकल्प के साथ इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत किस आपका नियम पर आधारित है। तो ये जो सिद्धांत है आप ध्यान देंगे, ये आपका फैराडे के नियम पर आधारित है। फैराडे का नियम इस क्वेश्चन का ए विकल्प के साथ आपका सही जवाब बन जाता है। अगर आप इन क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो हमारे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो के अंत में यह बताना ना भूलें आप इन 100 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चनों का जवाब मेरे प्यारे साथियों पहले ही जानते थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंग किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है। तो रडार सिस्टम में जो आपकी तरंगें उपयोग की जाती हैं वह आपकी सूक्ष्म तरंगें होती हैं। ये विकल्प आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन आपका घूर्णन किस में मापी जाती है। तो इसकी भी मैं बात कर लेता हूँ, ये आपके स्ट्रैबोस्कोप में मापी जाती है। डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन आपका प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है। तो प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक जो है वह आपका मच्छर है। मच्छर इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है कि लोहे पर जंग लगना किस प्रक्रिया का आपका जो है अभिक्रिया का उदाहरण है। तो किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है, ये आपका रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। रासायनिक अभिक्रिया इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पृथ्वी के घूर्णन की गति कितनी है। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 आपको जरूर मेरे प्यारे साथियों एग्जाम में देखने को मिलेगा। चुनिंदा क्वेश्चनों की श्रेणी में से क्वेश्चन नंबर 7 एक क्वेश्चन आपका आ जाता है। तो ये कितना है, तो 28 किलोमीटर प्रति मिनट इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब मेरे प्यारे साथियों बनने वाला है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, जो मेरे प्यारे साथियों आपका 2026 मेरे प्यारे साथियों आपको आने वाली शिफ्ट में जरूर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो विकासवाद के जो सिद्धांत था उसका जो मेरे प्यारे साथियों प्रतिपादन किया था, ये आपका डार्विन ने किया था। डार्विन इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो चींटी के डंक में मेरे प्यारे साथियों मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। मेथेनोइक अम्ल इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि जंग लगाने पर आपका लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है। तो जंग लगने पर अगर लोहे के भार की मैं बात करूं तो इसमें मेरे प्यारे साथियों इसका परिवर्तन क्या होता है, तो इसमें भार बढ़ जाता है। बी विकल्प आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि किस यंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। तो सौर ऊर्जा को विद्युत आपका जो है ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है, ये मेरे प्यारे साथियों आपका फोटो आपका बॉलिक सेल होता है, इसके द्वारा मेरे प्यारे साथियों आपका रूपांतरित किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा गया है कि पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान आपका क्या हुआ। त्वरण का मान पूछा गया है, यहाँ पर त्वरण का मान 0 होगा। ये विकल्प आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया कि कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। तो कम तापमान मापने वाले यंत्र जो होता है वह आपका क्रायोमीटर कहलाता है। क्रायोमीटर ही इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा गया कि मनुष्य की सुनने की क्षमता कितनी होती है। ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है। तो मनुष्य की सुनने की क्षमता जो होती है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है, यानी बी विकल्प इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है यदि निर्वात में लोहा, कागज और पत्थर के टुकड़े को एक साथ गिराया जाए तो कौन सी आपकी पृथ्वी पर सबसे पहले गिरेगा। तो सबसे पहले जो गिरेगा मेरे प्यारे साथियों तीनों ही एक साथ गिरेंगे। डी विकल्प इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बनने वाला है।
अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। तो कांच का जो सबसे महत्वपूर्ण घटक है, अगर आप यहाँ पर ध्यान दें तो सिलिका जो है कांच का मेरे प्यारे साथियों सबसे महत्वपूर्ण आपका घटक है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है कि परमाणु पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो पदार्थ का जो परमाणु सिद्धांत था ये आपका जॉर्ज डाल्टन ने दिया था, यानी इस क्वेश्चन का भी आपका सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाता है जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो वॉशिंग मशीन आपका केंद्रीय बल पर कार्य करती है, आपका ये विकल्प इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि बल आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या है। तो बल आघूर्ण का जो एसआई मात्रक होता है वह आपका न्यूटन मीटर होता है, बी विकल्प के साथ आपका सही जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 20 में कि अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है। तो बात किसकी कर रहे हैं हम, अल्जाइमर रोग की। तो अल्जाइमर रोग जो है मुख्य रूप से मस्तिष्क को आपका प्रभावित करता है, मस्तिष्क इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बनने वाला है। अगर मेरे प्यारे साथियों आपने भी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं जाता, नहीं हमको मिलता है। बस हमें इससे यह पता चलता है कि हमारी इस वीडियो ने इतने सब्सक्राइबर दिए और हमें इतना लाइक किया, तो मेरे प्यारे साथियों हम इससे मोटिवेट होते हैं और आपके लिए गोल्डन से गोल्डन वह सेलेक्टेड क्वेश्चन लाने की कोशिश करते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो। तो प्लीज़ मेरे प्यारे साथियों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को क्या कहा जाता है, ये क्या कहलाता है। ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट क्वेश्चन आपका जो है आपकी परीक्षा के लिए मेरे प्यारे साथियों हो जाता है, आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर आपका 22 में क्वेश्चन पूछा गया है कि क्लोरोसेंट आपका लैंप के चौक में उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसकी बात की गई है चौक का जो मुख्य उद्देश्य है वह आपका क्या है, तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाएगा। तो इसका मुख्य उद्देश्य की बात मैं करता हूँ, विद्युत धारा के प्रभाव को आपका मेरे प्यारे साथियों कम करना इसका मुख्य उद्देश्य माना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर है लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न है तो उस तत्व को आपका क्या कहते हैं। तो उस तत्व को जो कहा जाता है आप ध्यान देंगे समस्थानिक कहा जाता है, समस्थानिक बे विकल्प के साथ आपका सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से किन किरणों का उत्सर्जन रेडियो एक्टिवता के दौरान नहीं होता। तो रेडियो एक्टिवता के दौरान जो नहीं होता आप यहाँ पर ध्यान देंगे कैथोड किरणों का आपका उत्सर्जन नहीं होता, डी विकल्प आपका इस क्वेश्चन का मेरे प्यारे साथियों सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे पूछा गया कि पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है। तो पीयूष ग्रंथि की बात मैं करने जा रहा हूँ। पीयूष ग्रंथि जो होती है मानव शरीर के मस्तिष्क में स्थित होती है और मस्तिष्क से इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है। तो हमारे मंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग 0.03% होती है, यानी बी विकल्प इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है। तो चूने के पानी को दूधिया करने की बात कर रही है, तो इसमें मेरे प्यारे साथियों कौन सी गैस करती है, तो ये आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस करती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल सी विकल्प के साथ सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन पूछा गया ऑक्सीजन की खोज किसने की। तो ऑक्सीजन की खोज के बारे में भी पता होना चाहिए, विलियम हार्वे और मेरे प्यारे साथियों प्रिस्टले दोनों ने ही आपकी ऑक्सीजन की खोज की थी, यानी यहाँ पर डी विकल्प इस क्वेश्चन का सही जवाब बनने वाला है, जो बच्चा विकल्प डी की ओर जा रहा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है। तो ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पर आपकी नगण्य हो जाती है, डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया हमारे शरीर का वायुमंडल कितने भागों में बटा है। तो हमारे जो मेरे प्यारे साथियों पृथ्वी का वायुमंडल है, हमारे जो पृथ्वी का वायुमंडल है वह 5 भागों में बटा है, 5 इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की सबसे गर्म परत है। तो वायुमंडल की सबसे गर्म परत आपकी थर्मो मेरे प्यारे साथियों स्फीयर वायुमंडल की सबसे गर्म परत है और ए विकल्प इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस कौन सी है। एक तो सबसे हल्की गैस और सबसे भारी गैस दोनों ही आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बन जाती हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस कौन सी है। तो सबसे हल्की गैस की मैं बात करूं तो सबसे हल्की गैस आपकी हाइड्रोजन है, आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए, यानी यहाँ पर ए विकल्प इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे जहरीली गैस है। तो दुनिया की सबसे जहरीली गैस, दुनिया की जो सबसे जहरीली गैस है वह है आपका जाइल लाल ब्रोमाइड, दुनिया की आपकी सबसे जहरीली गैसों में से एक गैस मेरे प्यारे साथियों मानी जाती है।
अगला क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन मोस्ट है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि पृथ्वी की परपटी पर सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्बल गैस कौन सी है। तो पृथ्वी की परपटी की बात की गई है, तो यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों आर्गन इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो यहाँ पर बात किसकी करी जा रही है, पृथ्वी की सतह की। तो पृथ्वी की सतह पर जो सर्वाधिक मात्रा में तत्व पाया जाता है आपका ऑक्सीजन पाया जाता है, और ऑक्सीजन इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब होगा। यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों सभी क्या थी, आपकी गैसें थी। और अगर आपकी धातु होती तो धातु में आप क्या लगा कर आते, धातु में मेरे प्यारे साथियों आप एल्यूमिनियम लगा कर आते। तो इन दोनों क्वेश्चनों पर आपको ध्यान रखना है, अगर सबसे अधिक धातुएं आपसे पूछी जाए तो आप एल्यूमिनियम लगाएंगे, और सबसे अधिक मेरे प्यारे साथियों गैसों में विकल्प मिलते हैं तो आप ऑक्सीजन लगाएंगे। दोनों ही क्वेश्चन आपके लिए इसको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 आपका 36 में पूछा गया कि हमारी पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु मौजूद है। तो ये देखो अभी मैंने क्वेश्चन कवर कराया था ना, तो कौन सी धातु है, आपकी एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा जैविक अम्ल है। तो जैविक अम्ल की बात आपसे यहाँ पर की गई है, तो बताइएगा जैविक अम्ल। तो ऑक्जेलिक अम्ल जो है ये आपका मेरे प्यारे साथियों एक जैविक अम्ल है, यानी यहाँ पर डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि हमारे मुंह के फर्श भाग में स्थित आपका टॉक्सिन आपका का मुख्य कार्य क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 38 भी आप एक चुनिंदा क्वेश्चनों की श्रेणी में आ जाता है, जो मेरे प्यारे साथियों आपका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन मान लिया जाता है। तो इस क्वेश्चन के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो रोगाणुओं का विनाश करना इसका महत्वपूर्ण कार्य है। डी विकल्प आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को क्या कहा जाता है। तो दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को जो कहा जाता है आपका मिश्र धातु कहा जाता है। डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन करता है। तो क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर का जो उत्पादन करता है बिना भुजा हुआ चूना करता है, यानी बी विकल्प इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसकी आयु का पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है। तो रेडियो कार्बन डेटिंग की मैं बात करने जा रहा हूँ। इसका जो आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो इसमें जीवाश्मों की मेरे प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का बी विकल्प के साथ सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 में आपसे पूछा गया कि यदि लाल रंग और हरे रंग को आपस में मिला दिया जाए तो कौन सा रंग आपका बनेगा। तो इसमें सही जवाब क्या बनेगा, क्वेश्चन नंबर 42 आपका बहुत मोस्ट क्वेश्चनों की श्रेणी में एक क्वेश्चन आ जाता है। आप इस क्वेश्चन के बारे में भी ध्यान देंगे तो इसमें सही जवाब क्या बन जाएगा, आपको इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान रखना है। पीला रंग आपका इस क्वेश्चन का क्या था, करेक्ट जवाब था। अगला क्वेश्चन है पशुओं में आपका किसके कारण खुरपका और मुंहपका रोग होता है। तो खुरपका और मुंहपका रोग जो होता है ये आप यहाँ पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन आपके लिए बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। तो ये आपका विषाणु के कारण होता है, और विषाणु इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है ट्यूबलाइट में मुख्यतः कौन सी गैस भरी जाती है। तो ट्यूबलाइट में मुख्यतः जो भरी जाती है आपकी हीलियम और मेरे प्यारे साथियों पारे की बात, यानी आपकी जो होती है आर्गन गैस, इसमें दोनों में भरी जाती है। ए विकल्प इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट जवाब था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि ठोस की शुद्धता का निर्धारण किसके द्वारा आपका किया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत मोस्ट क्वेश्चन है कि ठोस की शुद्धता। तो ठोस की शुद्धता का जो निर्धारण किया जाता है उसका गलनांक बिंदु के द्वारा जो है ठोस की शुद्धता का निर्धारण किया जाता है। डी यहाँ पर सी विकल्प आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भौतिक संतुलन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो भौतिक संतुलन की मैं बात करने जा रहा हूँ। भौतिक संतुलन जो है ये आपका किस पर काम करता है, तो समांतर बल के नियम पर मेरे प्यारे साथियों काम करता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो चाकू को आसानी से मेरे प्यारे साथियों सोडियम धातु आपकी आसानी से काटी जा सकती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि न्यूलैंड के आपके अनुसार उस समय आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व मौजूद थे। तो उस समय कुल आपके 56 तत्व मौजूद थे। आपका सी विकल्प सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से किस में स्थितिज ऊर्जा होगी। तो स्थितिज ऊर्जा की मैं बात कर रहा हूँ। तो स्थितिज ऊर्जा जो होगी बांध के पानी में आपकी स्थितिज ऊर्जा होगी, उड़ते हुए आपके जहाज में आपकी स्थितिज ऊर्जा नहीं होगी। अगला क्वेश्चन पूछा गया जी का मान ज्ञात किया। तो जी का मान किसने ज्ञात किया था। ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार पूछा जाता है। आपको सभी को ध्यान इस क्वेश्चन के बारे में रखना होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि मनुष्य का सामान्य रक्तदाब होता है। तो मनुष्य का जो सामान्य रक्तदाब होता है वह मेरे प्यारे साथियों 120 से 80 आपका मनुष्य का शुद्ध रक्तदाब होता है। या आप ध्यान रहेंगे क्वेश्चन नंबर 51 भी आपके लिए बहुत मोस्ट क्वेश्चनों की श्रेणी में एक क्वेश्चन आ जाता है।
अगला क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से कौन मूत्र में आपका असामान्यतः घटक है। तो मूत्र की बात की गई है, यहाँ पर जो है यूरिया है। यूरिया इस क्वेश्चन का जो है आपका बिल्कुल यूरिया 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 तो मूत्र में असामान्य पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका मेरे प्यारे साथियों सी विकल्प सही जवाब होगा, यूरिया नहीं, यहाँ पर सी विकल्प आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा गया कि मनुष्य में कौन सा एक अवशिष्ट पदार्थ है। तो अवशिष्ट पदार्थ की बात यहाँ पर की गई है। तो अवशिष्ट पदार्थ जो है, अवशिष्ट पदार्थ आपका यूरिया है, ए विकल्प आपका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है। तो ध्यान देंगे, मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या आपके मेरे प्यारे साथियों 665 होती है। मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या, तो पुनः जो स्थापित होते हैं वे मेरे प्यारे साथियों 20 दांत आपके पुनः स्थापित होते हैं। मानव शरीर का सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है। तो मेरे प्यारे साथियों जांघ में या जबड़े में। तो जबड़े में सबसे मजबूत हड्डी आपकी होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि मानव शरीर में कुल कितने कशेरुकी के खंड होते हैं। तो ये भी ध्यान रखेंगे 33 होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि हमारी आपका अस्थि तथा दांत सामान्यतः किसके बने होते हैं। तो हमारी अस्थि और दांत सामान्यतः की बात मैं यहाँ पर करूँ तो इसमें सामान्यतः जो बने होते हैं ये आपका ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं, यानी यहाँ पर ए विकल्प इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से किस ग्रंथि से सेक्स हार्मोन स्रावित होते हैं। ये क्वेश्चन आज की वीडियो का बहुत मोस्ट क्वेश्चन है और आज की वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके चांसेस आपके ग्रुप डी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा है। एक नहीं बल्कि आने वाली 2 से 3 शिफ्टों में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि आपकी सेक्स हार्मोन का स्रावित करती है। तो ध्यान देंगे, क्वेश्चन बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अधिवीरक ग्रंथि इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ उपस्थित होती है। तो ये आपकी मस्तिष्क में होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया स्तनधारी की सबसे बड़ी ग्रंथि आपकी यकृत होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि आपकी अग्नाशय, सी विकल्प के साथ सही जवाब होगा। निम्न में से कौन सा पुष्प सेक्स हार्मोन है, ये भी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपका टेस्ट आपका कौन सा हो जाएगा, टेस्टो आपका स्टेरोन इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन नंबर 54 में आपसे पूछा गया लिखित में से कौन सा रोग आयोडीन की कमी से होता है। तो आयोडीन की कमी से आपका घेंगा रोग होता है। सभी बच्चों को इस क्वेश्चन के बारे में पता होगा। कौन सा रंजक मानव शरीर को आपका रंग प्रदान करता है। तो रंग की बात कर रहे हैं, यहाँ पर कौन प्रदान करता है। तो ये भी क्वेश्चन आपका मेलानिन इस क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। आंखों के रंग के लिए उत्तरदायी रंजक कहाँ पाया जाता है। तो ये भी आपके लिए बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। ये आपका आंख की पुतली में पाया जाता है। मानव शरीर में आपका अवग्रह आपका बृहदंत किसका भाग है। तो ये जो आप भाग है ये मेरे प्यारे साथियों आपका बड़ियात का है। किसका है, बड़ियात का है। ए विकल्प आपका सही जवाब बनने वाला है। इनमें से पौधे की कौन सी संरचना आपकी प्रक्षेपण के लिए उत्तरदायी है। तो प्रक्षेपण के लिए जो उत्तरदायी संरचना है वह आपकी छाल है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि मानव शरीर के संतुलन को नियंत्रित आपका सेरिबेलम करता है। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है। तो ये भी आपको पता होगा सेल्यूलोज की बनी होती है। निम्न में से कौन सा महिला जनन अंग है। तो गर्भाशय आपका हो जाएगा। अगला ध्यान रखेंगे, अगला क्वेश्चन है खमीर है। तो खमीर क्या है, खमीर एक मेरे प्यारे साथियों आप ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन बहुत है, ये आपका एक कवक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि किस यंत्र के द्वारा आपके पेड़ के तनों की वृद्धि की माप की जाती है। तो पेड़ के तनकों की जो वृद्धि होती है उसकी माप मेरे प्यारे साथियों ऑक्सीमीटर द्वारा की जाती है। यहाँ पर कुछ बच्चे कह रहे हैं कि आपका जनन वाला महिला जनन वाले में कुछ गलत बताया क्या। यहाँ पर पूछा गया था आपका इस क्वेश्चन नंबर 71 में कि निम्नलिखित में से कौन सा महिला जनन अंग का भाग, हाँ भाग नहीं पूछा गया था। तो हमने हाँ है बता दिया था, तो नहीं है। तो यहाँ पर ऐसे मिस्टेक है। तो मूत्र मार्ग इसी क्वेश्चन का आपका सही जवाब बनेगा। हाँ डी विकल्प जिन बच्चों ने इस क्वेश्चन का चुना था बिल्कुल सही चुना था। डी विकल्प इस क्वेश्चन का मेरे प्यारे साथियों आपका करेक्ट जवाब होगा। एग्जाम में भी आपसे ऐसी मिस्टेक होती है, हाँ और नहीं में आप अंतर नहीं कर पाते। तो आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, जब आप क्वेश्चन का जवाब लगाइएगा, वरना आप इस क्वेश्चन के साथ साथ ऐसे क्वेश्चनों को गलत कर सकते हो। अगला क्वेश्चन पूछा गया एक जंतु कोशिका के भीतर सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा अकार्बनिक घटक पाया जाता है। तो कौन सा अकार्बनिक घटक पाया जाता है, यहाँ पर जल आपका पाया जाता है। और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन आज क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है कि किस वैज्ञानिक ने डीएनए का द्विकुंडलीय मॉडल दिया था। अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इसकी PDF पाना चाहते हो तो PDF का लिंक आपको हमारे आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन यानी टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं।